नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर नगर के छतसाल नगर में, जहां पर हम ये देख रहे हैं शिव भक्त परिवार है, ये गुप्ता परिवार है। इनके यहाँ शिव परिवार का पूजन हो रहा है। बड़ी विधि विधान के साथ ये यज्ञ कराया जा रहा है, अनुष्ठान कराया जा रहा है। कहा जाता है कि जब हम पूर्ण विधि के साथ कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती, मनोकामना पूर्ण हो जाती और सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हम आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में विद्वान पंडित जनों की टोली है, जो बड़ी वैदिक रीत से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ इस अनुष्ठान को करा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। और महाराज जी, अपना परिचय बता दीजिएगा पहले। सभी को हर हर महादेव। और आज जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैं आचार्य पंकज बागची वैदिक झांसी, जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस यज्ञ के संचालक के गुप्ता परिवार के पूज्य गुरुदेव पंडित श्री शिवदत्त शुक्ल सामवेदाचार्य जी और यजमान परिवार के पुरोहित पंडित श्री देवेंद्र मिश्रा जी, और हमारे साथ विद्वान हमारे पूज्य क्षेत्र के धरोहर यज्ञ अधिष्ठाता ब्रह्मा नरेश मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, कुलदीप अवस्थी जी, आकाश पाठक जी, और हमारे श्री अमित कौशिक जी, उमाकांत मिश्रा जी, अनेक अन्य विद्वानों का समागम इस गुप्ता परिवार को पंच दिवसीय सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय पार्थिवेश्वर शिव अर्चन का आज तृतीय दिवस है। किस प्रकार का आज आयोजन किया जा रहा है, इसकी क्या विधि है? देखिए, पार्थिवम कलौ इगौचा, इस कलयुग में पार्थिवेश्वर पूजन का बड़ा महत्व है। जिस घर में पार्थिवेश्वर शिवार्चन होता है तो उस घर में सुख शांति होती है, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस मुहूर्त के बीच में गुरु पुख युग मिला, शिव चतुर्दशी, शिव प्रदोष और पितृ अमावस्या जो होती है, उस दिन इस कार्यक्रम का विराम है। तो इस गुप्ता परिवार के इष्ट मित्र यहाँ आकर के भगवान शिव का निर्माण कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। और आज गुरु पुख में पूज्य गुरु जी के द्वारा कैलाश का एक निर्माण किया गया, इसमें भगवान शिव का बड़ी विधि विधान से अर्चन किया जा रहा है। महाराज जी, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे कि धर्म से जुड़े रहें और इस धर्म में क्या? देखिए, यज्ञोपि तस्यै जनता ही कल्पते, यज्ञ है, यज्ञ सबका, यज्ञ से, भागवत से, गीता से, धर्म से सबका कल्याण होता है। यज्ञोपि तस्यै जनता ही कल्पते, और धर्म वहां होता है जहां मानव को जोड़ना चाहिए। धर्म यहाँ, ये धर्म का ही कार्य है। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो जो धर्म यह हमको सिखलाता है कि हम सब एक हों, धर्म से जुड़े और हम अपने बच्चों को संस्कार दें। अन्यथा जिस घर में धर्म नहीं होता है, पूजा पाठ का नहीं होता है, तो उस वहां के बच्चों को संस्कार प्राप्त नहीं होते हैं। बीच में एक और विद्वान पंडित श्री देवदत्त शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर शिव परिवार की पूजा करने से व्यक्ति को किस प्रकार का लाभ मिलता है, क्योंकि ये देवों के देव महादेव कहलाते हैं। इन्होंने प्रकृति में बैलेंस बनाने का काम किया है। महाराज जी, शिव की महिमा बता दीजिए थोड़ा संक्षिप्त में पहले। शिवांके खेलंती शिव शिरसि गंगा लहरि काम शमोद गंभीरा ध्वनि वर्षमोद्दीपित मदरम निरीक्षोत्का बामान सरल हृदया घूर्ण देवती यमासेभ्यम देवं तमिहि कलये चित्त निलये। शिवार्चन से सारी पृथ्वी के सर्वौषधि संपन्न रत्न वाभा सहित दान करने पर जो पुण्य मिलता है वो इनके अभिषेक मात्र से मिलता है। जरायुज अंडज पिंडज श्वेतज कण कण क्षण क्षण में व्याप्त वह काल महाकाल, और सबको सब कुछ देने वाले, पूरे विश्व को विश्वंभर देने वाले, तन मन धन सब कुछ प्रदान करने वाले, जिनको भस्म से, पुष्प से, मंदार माला कलताल कालई कपाल मालांकित शेखरायो दिव्यंबराय च दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवाय, जिन्होंने अपनी आयु तान मान धन देकर सारे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुर्भाग भवेत को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया। सभी को हर हर बना करके सबको अपना शिवालय दे दिया, सायुज मुक्ति दे, भक्ति शक्ति विद्या बुद्धि धन तन सब दे दिया। अर्थात वह असुरों के देवों के सबको दे देते हैं। जो भगवान का भजन पूजन करते हैं तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत सोना नहीं, वो तो इकट्ठा आप जानते हैं वह निर्माण नगर का हो जाता है, जिसे अपन लोग सोने की लंका कहते हैं। और वो अपनी आयु देते हैं तो मार्कंडे जी अजर अमर हैं, अर्थात आयु विद्या यश बल सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। इन गुप्ता परिवार का यह कार्य, जहां सुमत जहां संपत नाना, सब लोग सुखी रहे समृद्ध रहे। हमारे आचार्यगण सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए कोने कोने में इसको सच्चिदानंद शिव में बनाए, यही भगवान से प्रार्थना है। और हम शंकर पापो हम पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमा पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भो दुख हर दारिद्र हर संकट हर 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 महादेव। जी महाराज जी, आपका शुभ परिचय। जी, हमारा नाम है देवेंद्र मिश्रा। महाराज जी, शिव परिवार एक अद्भुत परिवार है। हम ये देख रहे हैं कि भोलेनाथ का वाहन नंदी बाबा है और माता पार्वती का वाहन सिंह है। सिंह नंदी बाबा को खा सकता है। गणेश जी का वो घास खाते हैं, वो बैल जो है घास को खाता। कैसे ये बैलेंस मिला दी परिवार में, कैसे तालमेल की लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता है? देखिए क्या है, भगवान भोलेनाथ की पूजा सेवा करने से ही परिवार का तारतम्य मिला सकते हैं, क्योंकि परिवार में खींचातानी इसी प्रकार की होती हैं। ये जैसे भगवान का परिवार है तो मूषक वाहन है, गले में सर्प पड़ा हुआ है। अब सर्प जाने कब खा ले चूहा को, लेकिन भोलेनाथ सबको संभाले हुए हैं। शेर कब खा ले बैल को, लेकिन भोले बाबा सबको संभाले हुए हैं। ऐसे ही परिवार को संभालते हैं। परिवार में सुख शांति चाहिए तो भोले बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। और भोले बाबा से कहते हैं कि भोले बाबा से हमेशा क्षमा याचना मांगते रहना चाहिए, भोले बाबा की शरण में रहना चाहिए, भोले बाबा का पंचाक्षर मंत्र जाप करते रहना चाहिए, जिसको हम ओम नमः शिवाय कहते हैं। भोले बाबा ओम नमः शिवाय मंत्र से प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से प्रसन्न होते हैं भोले बाबा हैं। और कहते हैं इस भाद्रपद के महीने में, जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस महीने में भगवान राधा रानी का जन्म हुआ, ऐसे महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण होना ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे पुनीत मुहूर्त में आज महाराज ये शिव जी जो है ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान देवता थे। हाँ जी। इन्होंने जहर पी लिया, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रश्न पूछा आपने। इन्होंने जहर क्यों पिया है? जहर पीना भी एक बहुत बड़ा संदेश है। भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। वो तो कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम नयाति। असित गिरि समम स्यात्। असित गिरि यानी पर्वत, पर्वत की बनाओ कलम, और कज्जलम सिंधु पात्रे समुद्र की बनाओ स्याही है। असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तर वरु शाखा, और जो शाखाएं हैं उन पत्तों को बनाओ लिखने के लिए। भोलेनाथ इतने दयालु हैं तब भी इनके गुणों का बखान नहीं लिखा जा सकता है, इतने दयालु भोलेनाथ हैं। इसलिए सारे संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं ने कंठ में जहर धारण कर लिया। सबकी रक्षा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ हैं। इसलिए तो कहते हैं सबसे जल्दी कोई रीझने वाला देवता है तो वो है भोलेनाथ। हर हर कह दो बस काम हो गया। इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने जल्दी प्रसन्न और कोई देवता होता ही नहीं है। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर हाथ धरोगे तो भस्म हो जाएगा है। और फिर ऐसा चेला ऐसा निकला कि उन्हीं के ऊपर हाथ रखने लगा। ऐसे मतलब भोलेनाथ है, नाम ही है भोले। ऐसे दयालु कृपालु भोलेनाथ है। बोलो शंकर भगवान की। महाराज जी
शिव जो है देवों के महादेव हैं, इन्होंने अपने ससुर राजा दक्ष का वध कर दिया, फिर भी लोग इनकी पूजा करते हैं। रिश्तेदारी में लोग संकोच कहते हैं, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। क्या है? देखिए, भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है, और भोलेनाथ तो इतने वो हैं, कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायजम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। केवल एक बिल पत्र के देने से, चढ़ाने से भगवान के जो सारे कष्ट होते हैं, जो लोगों के कष्ट होते हैं, वो कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ है हमारे। तो इसीलिए उनका सभी कोई पूजन करता है भगवान भोलेनाथ का। अपने ससुर की हत्या क्यों कर दी? ये क्या है कि भगवान ससुर बाबा ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भोले बाबा को स्थान नहीं मिला था, तो भोले बाबा ने ससुर की हत्या नहीं, बल्कि इनके जो गण थे, जो वीरभद्र हैं, उन्होंने उनके अपने ससुर की हत्या की थी, मतलब दक्ष प्रजापति की। महाराज जी आपका सुनना। पंडित उमाकांत मिश्रा। महाराज जी, ऐसा बताया जाता है कि अपने हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में बहुमूर्ति की पूजा करना वर्जित है, लेकिन शिवलिंग जब बनाती है तो बहुत सारी मूर्तियां बन जाती हैं, ये कैसा है? देखिए, असंख्य रुद्र कलश कहते हैं इनको। असंख्य रुद्र जो होते हैं, प्रत्येक शिव निर्माण अंश का महत्व है। जैसे लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान राम जी ने भी समुद्र तट पर लिंग की स्थापना किए थे। उसी प्रकार मानवता के अनुसार हम मिट्टी के छोटे अंश बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जैसे श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, ऐसे शुभ अवसर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। कुछ भक्त लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका भक्ति भाव में कितना मन लगता है, पूजा पाठ में कितना। ये विज्ञान का युग है, इसमें सब कुछ करने से कैसा लगता है? पहले तो जय भोलेनाथ की, उसके बाद मुझे लगता है कि पूजा पाठ सबको करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से शांति मिलती है, परिवार में सुख ही रहता है परिवार, और भी बहुत कुछ होता है। पूजा पाठ करने से बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कभी अकेला फील कर रहे हो तो भगवान ही आपके साथ रहता है हमेशा। शुभी गुप्ता। किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है भगवान की पूजा करने से? भगवान की पूजा करने से क्या होता है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और पूजा पाठ करने से सबसे ज्यादा लाभ ये होता है कि परिवार के लोग एक साथ होते हैं, सब मिलते जुलते हैं, मन को शांति मिलती है, बस यही सब। और पूजा पाठ करती हो? हाँ, करते हैं ना, रोज डेली करते हैं। कौन से देवता की पूजा करते हो? भगवान तो सब एक ही हैं, सबकी पूजा करते हैं। कोई कृष्ण की पूजा नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक भगवान की पूजा करना है, सब भगवान एक ही है। विधि। पूजा पाठ में कितना मन लगता है? जय भोलेनाथ की पूजा पाठ में हाँ मन लगता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पूजा पाठ करते हो। जैसे कृष्ण जी की पूजा करते हैं हम, हाँ, तो कृष्ण जी में ज्यादा मन लगता है। पूजा करते समय बस यही कि बस घर वाले साथ दे हमेशा, तो ऊंचाइयों को छुएं, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, बस। अभी आपके घर में हम देख रहे हैं 5 दिन का अनुष्ठान चल रहा हो, हर वर्ष कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता है। हाँ। क्या सीखा और क्या महसूस करती हो? यही सीखा कि हमेशा भगवान के साथ रहना चाहिए। भगवान का साथ तो अपन को हर घड़ी चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अगर भगवान साथ नहीं देंगे तो नैया पार नहीं लगेगी। तो इसीलिए भगवान का पूजन पाठ करते रहना चाहिए, जिस वजह से अपने मन को भी सुकून मिलेगा और घर में भी शांति बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? आशी। भगवान की पूजा पाठ करने में क्या महसूस करते हो? अभी जो पूजन चल रहा है उससे बहुत ज्यादा घर में पॉजिटिव एनर्जी हो रही है, और पूरा घर एक साथ मिलकर पूजन करता है तो बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि आजकल का जो कलयुग कह लो या फिर जो ये चल रही है जनरेशन, ये कोई नहीं चाहता कि एक साथ मिलके पूजा पाठ हो। किसी का भी परिवार ऐसे आपको सम्मिलित नहीं देखेगा, बट जो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, आप देख सकते सब एक साथ एक जगह खड़े होके भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस चीज से जो घर की पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही पूजन हम 5 लोग मिलके करते तो इसमें कोई खुशी नहीं हो सकती। भगवान का नाम याद करने से क्या, किस प्रकार की शक्ति आती है? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जब अपन धर्म के बारे में जब अपन को पता हो तो अपन झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो
अगर अपन झूठ बोलते हैं तो जो भगवान है वो अपन से ही रुष्ट होगा, सामने वाले का कुछ नहीं होगा, जो होगा अपने साथ। जब अपन को धर्म के बारे में सब कुछ पता हो तो आप कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, सारी चीजों को देख के चलेंगे। अगर आप पूजन पाठ नहीं करेंगे तो आपको कुछ चीजें पता ही नहीं रहेंगी कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करेंगे। हर हर महादेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का जो स्वाभाविक लक्षण है वह शिव अर्चन में देखने को मिल रहा है। और इसको हम आप वाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, दूध, दधी, घृत, शक्कर, शहद, नाना प्रकार के जलों से जी, इस अनुष्ठान में आप क्या रोल अदा कर रहे हैं, किस प्रकार का सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम अपने परिवार के साथ सभी लोग इस पूजन को करने जा रहे हैं, जो अभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा का। इससे हम लोग को बहुत शांति मिलती है, मन को शांति। ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है? बहुत आस्था है ईश्वर के प्रति, हम लोग को बहुत आस्था है। हमारे परिवार के साथ तो हम लोग पूजन करते हैं, इससे जो भी हम लोग काम करते हैं, मनोकामना करते हैं, वो हमारी पूर्ण होती है, मन को भी शांति मिलती है और घर में भी शांति बनी रहती है। इससे हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। किस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा है? अनुष्ठान मन की शांति के लिए और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हमें शिवार्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शिवार्चन करने से मन की शांति और पूरे परिवार के साथ हम लोग शिवार्चन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और ज्यादा सुख नहीं हो सकता। ये धर्म कर्म का काम आप बहुत करते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये सब हमारे पूज्य गुरुदेव की देन है, जो हमें इस तरह भी लाते हैं कि ये किया जाए कार्यक्रम, और उन्हीं के आशीर्वाद से सब संपन्न होता है। किस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा है? ये भोलेनाथ का अनुष्ठान चल रहा है और हमारे गुरुदेव, बड़े भाई, पंडित जी लोग, सभी लोग पूजन कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि हमें सब जो गुरु जी लोगों से, पंडित जी लोगों से जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो सबसे अच्छा है। इसलिए हम लोग शिवाजी का, भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? धर्म कर्म के काम में आपका बहुत मन लगता है? ये सब गुरुजी लोगों की कृपा है और माता पिता का आशीर्वाद है और सब छोटों बड़ों का प्यार है। इसलिए जो भी भोलेनाथ कराते हैं वो सब हम लोग करते हैं और ये सब गुरुजी की कृपा से चल रहा है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।